इंडिया की इकोनॉमी आजकल काफी चर्चा में है। ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। असल में ये दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया की इकोनॉमी का साइज सच में काफी इंप्रेसिव है। इस साल यानी 2025 तक ये 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स की है। प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि इंडिया जापान को पीछे छोड़ देगा। इससे ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और ये इसी साल तक होने की उम्मीद है। 1992 में इकोनॉमी बहुत छोटी थी, तब ये करीब 288 बिलियन डॉलर्स की थी। अब इसे 4.19 ट्रिलियन डॉलर से कंपेयर करो। ये जंप बहुत बड़ा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। इस ग्रोथ का असली इंपैक्ट हुआ है, जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 2011 और 2019 के बीच ये आधी हो गई। फिस्कल ईयर 2023 टू 2024 में 8.2% ग्रोथ देखी गई। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से हुआ। इंडिया की कहानी रिजिलियंस और एम्बिशन की है। चलो अब सेक्टर्स को देखते हैं। सर्विस इंडस्ट्री इसका मेन इंजन है। ये इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है, लगभग 55% ग्रोस वैल्यू एडेड या जीवीए का। ये सेक्टर कमाल का ग्रो किया है। 1962 में एक छोटे से हिस्से से अब ये डोमिनेट करता है। मेन इंडस्ट्रीज में टेलीकम्युनिकेशंस शामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी एक और जायंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्रीज कई स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉय करती है। वो एजुकेटेड हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ये डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज दोनों को अट्रैक्ट करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी फर्म्स यहां हैं। सर्विसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बीपीओ। बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। कई इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन बीपीओ सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं। इससे यंग इंडियंस के लिए बहुत सारी जॉब्स बनती हैं। सर्विसेज आगे हैं, पर इंडस्ट्री भी बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया की रियर की हड्डी है। ये स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस देता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को देखो, ये 1970s में आई, फिर 80s और 90s में इसने तेजी से ग्रोथ देखी। आज मेक इन इंडिया एक जाना माना नारा है। ये मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस दिखाता है। इंडिया की फैक्ट्रीज तरह तरह के गुड्स बनाती है। ये देश एक बड़ा ग्लोबल सप्लायर है। ये बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल्स बनाता है। कार्स और मोटरसाइकिल्स असेंबली लाइन से निकलती है। टूल्स, ट्रैक्टर्स और अलग अलग तरह की मशीनरी भी बनती है। फोर्ज्ड स्टील एक और मेन प्रोडक्ट है। ये गुड्स इंडिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होते हैं। जमीन के नीचे इंडिया के पास काफी रिसोर्सेज हैं। माइनिंग एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। जमीन से आयरन ओर और बॉक्साइट निकलता है। कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। 2024 में इंडिया ने 997.8 मिलियन टन्स कोल माइन किया। ये पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज को फ्यूल देता है। पुराने जमाने में एग्रीकल्चर इंडिया का मेन सहारा था। सदियों तक ये रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स था। किसान इकोनॉमी की रियर की हड्डी था। इस सेक्टर में ज्यादातर लोग काम करते थे। टाइम के साथ इसका रोल बदला है। आज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कम है। अप्रैल 2024 तक ये लगभग 17.59% था। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन कम हुआ है, बल्कि इंडस्ट्री और सर्विसेज बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं। इंडिया आज भी एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर है। डिलीशियस मैंगोज के बारे में सोचो, जो पूरी दुनिया को पसंद है। इंडिया लेमन्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है, साथ ही बनानास, पापायास और लाइम्स का भी। राइस और व्हीट मुख्य फसलें हैं। ये देश के लाखों लोगों का पेट भरती है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी होती है। किसान की मेहनत आज भी इंडिया का पेट भर रही है। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ एरियाज में एफिशिएंसी कम हो सकती है। लाखों छोटे किसान मॉनसून्स पर डिपेंड करते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट की जरूरत है। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिवली हिस्सा लेता है। ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट्स का फायदा उठाता है। इसका मतलब है बेचना यानी एक्सपोर्ट्स और खरीदना यानी इंपोर्ट्स दोनों। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से
ट्रेड बढ़ा है। इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ और ज्यादा जुड़ गया है। इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसे रिफाइन करता है, फिर इन वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। डायमंड्स एक और बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है। पैकेज्ड मेडिसिन्स जो इसकी फार्मा स्ट्रेंथ दिखाती है। ज्वेलरी और राइस भी खास तौर पर शामिल है। ये प्रोडक्ट्स कई देशों में जाते हैं। ये इंडिया की डाइवर्स एक्सपोर्ट बास्केट को दिखाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एक टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई एक और की पार्टनर है। द नेदरलैंड्स और सिंगापुर भी इंडिया से काफी इंपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है वैसे ही इंपोर्ट भी करता है। गुड्स और सर्विसेज दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टिंग पार्टनर है। रशिया भी इंपोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। द यूनाइटेड स्टेट्स भी एक सिग्निफिकेंट इंपोर्ट पार्टनर है। हर बड़ी इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत होती है। इंडिया के सिस्टम के दिल में एक की इंस्टीट्यूशन है। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। ये देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई ने अप्रैल 1935 में अपना काम शुरू किया। इसका एक लंबा और शानदार इतिहास है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इसका रोल बहुत क्रिटिकल है। आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पर काम करता है। ये बैंकिंग सेक्टर को सुपरवाइज भी करता है। एक मेन रोल है करेंसी को रेगुलेट करना। ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करता है। ये क्रेडिट सिस्टम्स की भी देखरेख करता है। आरबीआई करेंसी नोट्स जारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जो रूपी नोट्स इस्तेमाल करते हैं वो इसी की अथॉरिटी के तहत प्रिंट होते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करता है। ये टूल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। आरबीआई मेन इंटरेस्ट रेट्स तय करता है। ये रेट्स पूरी इकोनॉमी में उधार लेने की कॉस्ट्स पर असर डालते हैं। मकसद है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई की पॉलिसीज इसी ट्रस्ट को बनाने का काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने इंडिया की इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से देखे। ये एक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सर्विस सेक्टर एक पावरफुल इंजन है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज देती है। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट बुनियाद बनी हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया को दुनिया से जोड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करता है। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर काम करते हैं। ये देश की इकोनॉमिक स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक शानदार ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा होगा? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद प्रोजेक्शंस ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 2025 के लिए 6.2% का फिगर प्रोजेक्ट किया गया है। ये कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमीज में से एक बना रहेगा। इस पोटेंशियल को दुनिया भर में पहचाना जाता है। इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यंग पॉपुलेशन एक एडवांटेज है। अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये दशकों तक ग्रोथ को फ्यूल दे सकता है और पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए कंटिन्यू